हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईगोइस्टिकल सबलाइन की। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि पोइट्री में नेचर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पोइट खुद हो सकता है? यानी पोइट नेचर को डिस्क्राइब करने के बजाय ये बताए कि नेचर ने उसके माइंड, उसके इमोशंस और उसकी कल्पना को कैसे चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। यही आइडिया हमें ले जाता है ईगोइस्टिकल सबलाइन तक। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट, ईगोइस्टिकल सबलाइन फ्रेज यूज्ड बाय जॉन कीट्स एंड टू whom विलियम वर्ड्सवर्थ। आज की क्लास में हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग, कीट्स का क्रिटिसिज्म, वर्ड्सवर्थ से इसका कनेक्शन और द प्रेल्यूड के एग्जाम्पल को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट रोमांटिक कॉन्सेप्ट ईगोइस्टिकल सबलाइन। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को समझने, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत क्रूशियल है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब समझते हैं हु, टू whom एंड वेयर। Egotistical sublime key facts. Who used or coined the phrase? तो आंसर है जॉन कीट्स। Applied to whom? William Wordsworth. And where? Letter to Richard Woodhouse, 27 अक्टूबर 1818। सबसे पहले इसका फैक्चुअल पॉइंट क्लियर कर लीजिए। ईगोडिस्टिकल सबलाइन फ्रेज जो है उसे जॉन कीट्स ने यूज किया था और इसका रेफरेंस विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में था। यानी कि इस फ्रेज को जॉन कीट्स ने यूज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। और जॉन कीट्स ने इस फ्रेज को 27 अक्टूबर 1818 की रिचर्ड वुडहाउस को लिखी अपनी एक लेटर में किया था। एग्जाम फॉर्मूला, कीट्स egotistical sublime वर्ड्सवर्थ लेटर टू वुडहाउस। व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज egotistical sublime? egotistical, self-centered, sublime, elevated, powerful. The poet's own self, personality, and consciousness become central to poetry. ईगोटिस्टिकल सबलाइम का रिलेशन सेल्फ यानी अपने आप से है और सबलाइम का मीनिंग है एलिवेटेड या पावरफुल। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, जब पोइट्री में पोइट का ओन सेल्फ यानी कि अपना आप, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस सेंटर में आ जाए तो हम इसे ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहते हैं। अब इसके मेन आइडिया को देखते हैं। द पोइट एट द सेंटर, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इमोशंस, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, इमेजिनेशन, इनर रिस्पॉन्स टू नेचर। यहाँ पॉइंट सिर्फ नेचर को डिस्क्राइब नहीं करता, इम्पॉर्टेंट ये है कि नेचर या किसी एक्सपीरियंस का इफेक्ट जो है पोइट के माइंड पर हुआ है या नहीं, और नेचर ने किस हद तक उसको चेंज किया है। इसीलिए फोकस एक्सटर्नल वर्ड से शिफ्ट होकर पोइट के इनर एक्सपीरियंस पर आ जाता है। अब समझते हैं वर्ड्सवर्थ एंड द प्रिल्यूड। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये भरी हुई है, डेवलपमेंट ऑफ द पोएटिक माइंड है। वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड इस कॉन्सेप्ट को समझने का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ अपने एक्सपीरियंसेस और पोएटिक माइंड के डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। नेचर के एक्सपीरियंसेस उनके माइंड और इमेजिनेशन को शेप करते हैं। यानी कि प्रकृति ने जैसे जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रकृति के साथ वक्त गुजारा, तो इस प्रकृति ने, इस नेचर ने उनकी सोच को, उनकी माइंड को, हार्ट को, इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और यही प्रभाव हमें उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। एग्जाम रिविजन। फ्रेज ईगोडिस्टिकल सबलाइम यूज्ड बाय जॉन कीट्स किसके लिए यूज किया गया? अप्लाई टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसका सोर्स क्या है? यानी ये जो वर्ड है ईगोडिस्टिकल सबलाइम, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए उनके दोस्त रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर में 27 अक्टूबर 1818 में। मेन आइडिया क्या है इसका? पोइट सेल्फ एंड सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल, द प्रिल्यूड। लास्ट में सिर्फ ये फैक्ट्स आप पक्के कर लीजिए। जॉन कीट्स यूज दिस फ्रेज फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ in his letter to Richard Woodhouse, 27 October 1818.
और कॉन्सेप्ट का कोर है पोएट का सेल्फ और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो आज की वीडियो में हमने समझा है ईगोइस्टिकल सबलाइन को। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये लेक्चर, हमारी वीडियो, हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो और आप भी हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट हमें इंस्पायर करेगा और कड़ी मेहनत करने का और अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। हमारी जो इस कोशिश है, इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्क के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।